74 साल बाद देश में फिर से होगी जातीय जनगणना। मोदी कैबिनेट के इस बड़े फैसले ने सियासत में हलचल मचा दी है। क्या इसके फायदे हैं या फिर नुकसान, सच क्या है और राजनीति क्या दिखा रही है, सब कुछ आपको समझाएंगे सीधे और साफ अंदाज में। आप देख रहे हैं एमपी टॉक और मैं हूं आपके साथ भुवन शांतनु। चलिए शुरुआत करते हैं। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। जातीय जनगणना को लेकर लंबे वक्त से विपक्षी दल मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देगा, साथ ही नीति निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। आखिर जातिगत जनगणना है क्या और इसके क्या फायदे व नुकसान क्यों हो सकते हैं, आइए समझते हैं क्या है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की आबादी को उनकी जाति के आधार पर बांटा जाता है। भारत में हर 10 साल में होने वाली जनगणना में आमतौर पर आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर डेटा इकट्ठा किया जाता था। हालांकि 1991 के बाद से जातिगत डेटा को इकट्ठा करना बंद कर दिया गया था ताकि सामाजिक एकता को बढ़ावा मिले और जातिगत विभाजन को कम किया जा सके। फिलहाल केवल अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या का डाटा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और समान वर्गों की जातियों का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट का हालिया फैसला 2025 में होने वाली जनगणना में सभी जातियों के डेटा जुटाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। यह फैसला सामाजिक आर्थिक नीतियों को और प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है, विशेष रूप से उन समुदायों के लिए जो इससे वंचित रहते हैं। पहली जनगणना 1872 में हुई थी और 1881 से नियमित रूप से हर 10 साल से यह प्रक्रिया शुरू हुई है। उस समय जातिगत डेटा इकट्ठा करना सामान्य था। हालांकि आजादी का 1991 में फैसला लिया गया कि जातिगत डेटा इकट्ठा करना सामाजिक एकता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बाद केवल एससी और एसटी का ही डेटा इकट्ठा किया गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। अब ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं की मांग काफी बढ़ गई है। ऐसे में जातिगत जनगणना की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी। बिहार, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों ने स्वतंत्र रूप से जातिगत सर्वे किए, जिनके नतीजों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, आरजेडी और सपा लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। बीजेपी का सहयोगी दल जेडीयू भी जाति जनगणना के पक्ष में था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सामाजिक न्याय का आधार बताते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे प्रमुख मुद्दा बनाया था। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि जातिगत आंकड़े नीति निर्माण में मदद करेंगे, जबकि केंद्र सरकार ने पहले से प्रशासनिक रूप से जटिल और सामाजिक एकता के लिए खतरा माना था। जातिगत जनगणना के समर्थकों का मानना है कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में क्रांतिकारी कदम हो सकता है। उनका कहना है कि जातिगत आंकड़े सरकार को विभिन्न समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए पता लगाया जा सकता है कि कौन सी जाति शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं में सबसे ज्यादा वंचित हैं। इससे कल्याणकारी योजना को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा ओबीसी और अन्य वंचित समुदाय की सटीक जनसंख्या के अभाव में आरक्षण नीति को लागू करना और संसाधनों का उचित विवरण करना मुश्किल रहा है। मंडल आयोग 1980 ने ओबीसी की आबादी को 52% माना था, लेकिन यह अनुमान पुराने डेटा पर आधारित था। जातिगत जनगणना से उन समुदाय की पहचान हो सकेगी जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर हैं। जातिगत डेटा सामाजिक असमानता को उजागर करेगा, जिससे सरकार और समाज को इन मुद्दों को संबोधित करने का अवसर मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी विशेष जाति की आय या शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, तो इसे सुधारने के लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं। चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है, कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। पार्लियामेंट में हमने कहा था कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया।
हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जातिगत जनगणना के कई फायदे हैं, लेकिन इससे संभावित नुकसान और जोखिम भी कम नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि जातिगत जनगणना समाज में पहले से मौजूद जातिगत विभाजन को और गहरा कर सकती है। वहीं जातिगत आंकड़ों का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा सकता है। क्षेत्रीय दल और जातीय आधार पर संगठित पार्टियां इसका लाभ उठाकर सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती हैं। इससे सामाजिक तनाव और हिंसा की भावना बढ़ सकती है। जातिगत जनगणना से कुछ समुदाय की जनसंख्या उपेक्षा से अधिक हो सकती है, जिससे आरक्षण की सीमा बढ़ने की मांग उठ सकती है, जिससे सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। जातिगत जनगणना का प्रभाव केवल सामाजिक और आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं है। जातिगत जनगणना का प्रभाव केवल सामाजिक और आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत की राजनीति को भी गहरे रूप में प्रभावित करेगा। तो जातीय जनगणना का यह फैसला क्या देश को आगे ले जाएगा या फिर नई खाइयां पैदा करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और जुड़िए हमारे MP टॉक चैनल के साथ। मैं हूं भुवन शांतनु, तब तक के लिए नमस्कार।